नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम चुनावी चाय में आज हम पहुंचे हैं राजस्थान की सरहदी विधानसभा रायसिंह नगर में। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान की सरहदी विधानसभा रायसिंह नगर में हम चर्चा करेंगे यहाँ के मुद्दों की और यहाँ के मतदाताओं के मन को टटोलने का प्रयास करेंगे कि आगामी 25 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनावों में यहाँ के लगभग 2,67,000 मतदाता किन मुद्दों पर वोट कास्ट करेंगे। चुनावी चाय खास कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं रायसिंह नगर धान मंडी की साजन टी स्टॉल पर और ये साजन टी स्टॉल काफ़ी पुरानी दुकान है, लगभग 30 साल पुरानी दुकान है। और साजन टी स्टॉल पर हम सबसे पहले बात करते हैं टी संचालक से। सज्जन कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम में। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये सर 90 से बैठे हैं, 1990 से बैठे हैं। 32 साल पुरानी ये चाय की दुकान है। रायसिंह नगर धान मंडी की एक प्रमुख पुरानी चाय की थड़ी की दुकानों में शामिल होती है। यहाँ दिन भर आपके पास न केवल किसान, मजदूर और व्यापारी बैठते हैं, जबकि राजनीतिक कार्यकर्ता भी आपके पास आकर बैठते हैं। तो इन दिनों कैसा माहौल रहता है आपकी थड़ी पर? माहौल ठीक है सर, सब अपने अपने पार्टी की अपने अपने ये बात कर रहे हैं। बाकी ठीक है। यहाँ पे जैसे कि सोपत जी का भी नाम बहुत नहीं, मोस्टली जो लोग यहाँ बैठते हैं वो चर्चाएं क्या करते हैं? क्या केवल चुनावी चर्चाएं होती हैं या कुछ और भी चर्चाएं होती हैं? अब वो टिकटॉक लेके ये चल रहे हैं जी, उनको मिल गए भी ऐसे है। हाँ। अब ये डिक्लेयर जैसे कि कल के बाद होना है, अब कौन फाइनल में आगे। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरह से चुनाव की चर्चाएं लगातार बढ़ रही हैं, वैसे वैसे चाय की थड़ी नहीं, अन्य जो चौपाले हैं वहां पर भी इन दिनों केवल और केवल चुनाव की चर्चाएं हो रही हैं। हम यहां पर कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, जो लोग यहां पर चाय की थड़ी पर मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो इस समय मतदान करने जा रहे हैं फील्ड के अंदर। सर, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप बैठे रहें, चुनाव आने वाले हैं, पिछले 5 साल का वक्त गुजर चुका है, कैसे रहे ये 5 साल? 5 साल बहुत बढ़िया रहे सर। हमारे लोक सेवक जनप्रिय विधायक भाई बलवीर सिंह लूथरा जी सबके सुख दुख में हाजिर रहे। कहीं भी उनको बुलाया है, किसी ने कॉल किया है तो उन्होंने कॉल अटेंड किया है, कॉल अटेंड नहीं कर पाए हैं तो उन्होंने बैक कॉल किया है और सबके सुख दुख में हाजिर रहे हैं। कहीं भी अगर ओलावृष्टि हुई है तो उसमें भी उन्होंने साथ दिया है, पानी का मुद्दा है तो उसमें भी उन्होंने साथ दिया है। सबके वो दिल में बसे हुए हैं, सबके दिल में वो बसे हुए हैं। आप क्या कहते हो साहब, पौने 5 साल का दौरान ये जो वक्त निकला है कैसा निकला? पौने 5 साल का जो वक्त हमारा निकला है कांग्रेस सरकार के राज में बहुत ही अच्छा निकला है। क्योंकि उसमें कांग्रेस सरकार में जो पिछले जो एमएलए दावेदार थे, उन्होंने कांग्रेस की जो निचली जो स्तर पे जो सुविधाएं थी और जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको धरातल पे लाया है कांग्रेस के अंदर, जो हमारे पूर्व विधायक रह चुके हैं यहाँ से, गंगानगर से, रायसिंह नगर से। अच्छा जी, हम कुछ और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि साहब आप बताएं, 4.5 पौने 5 साल का वक्त गुजर चुका है, 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं। फिलहाल किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है रायसिंह नगर विधानसभा में? रायसिंह नगर विधानसभा में किसान कर्ज माफी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, महाविद्यालय का मुद्दा है, और सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम में युवाओं के सामने है वो है नौकरी, जो पेपर लीक प्रकरण है, वो सबसे ज़्यादा मुद्दा है। इन मुद्दों पे राज्य सरकार लगातार 5 साल विफल रही है और राज्य सरकार जिन वादों को लेकर राजस्थान के अंदर उन्होंने सत्ता संभाली, उन एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाई है। सबसे ज़्यादा उनका था फोकस जब राहुल गांधी ने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर सरकार बनने के अंदर किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन आज 5 वर्ष बीत चुके हैं, ऐसा कोई भी किसान नहीं है जिसका संपूर्ण कर्जा माफ़ हुआ हो। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार यहाँ विफल रही है और आने वाले समय के अंदर जब नतीजा आएगा तो आप सब देखोगे कि पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े मार्जिन से बहुत कम से कम 150 सीटों के साथ यहाँ से किसान कर्ज माफी, पेपर लीक और भ्रष्टाचार, ये जिन मुद्दों को आप गिना रहे हैं ये राज्य स्तरीय मुद्दे हैं, कोई शक नहीं है इसमें। हम विधानसभा स्तर पर बात करें तो यहाँ के जो मतदाता हैं वो किस मुद्दे पर वोट करेंगे? कर्ज माफी के साथ साथ, कर्ज माफी के साथ साथ पेपर लीक प्रकरण भी यहाँ युवाओं के से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और जो हॉस्पिटल के अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीन थी, लगातार यहाँ के विधायक ने मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ एक ही शहीद भगत सिंह महाविद्यालय है, वो सरकारीकरण था, लगातार 5 साल तक विधायक महोदय ने विधानसभा में प्रश्न उठाया, लेकिन सरकार हर बार उसको मतलब सही तरह से जवाब नहीं दे रही थी और अंत में जाके उन्हें थोड़ी घोषणा के स्वरूप में इसको सरकारीकरण किया है, लेकिन जो अभी तक पूर्ण रूप से हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ भ्रम की राजनीति करते हैं ये लोग। और रही बात पूरी 5 साल की, पूरी 5 साल में कांग्रेस सरकार ने योजनाओं की माला दी है, 1 2 5 नहीं, पूरी योजना की माला दी है।
गरीब के घर बिजली नहीं जलती थी, बिल भरने का पैसा नहीं, बिजली फ्री, चिकित्सा फ्री, राशन फ्री, तो कोई मुद्दा नहीं है। अब बात रही है मुद्दे की बात, तो 2013 के अंदर इन्होंने वोट मांगे थे। मैं 18 की बात नहीं कर रहा हूँ, 13 की बात कर रहा हूँ। इन्होंने 3 योजनाएं शुरू की जी। एक सरदार पटेल की मूर्ति बनाना, जिसमें हर घर से इन्होंने लोहा इकट्ठा किया। अब कौन से ट्रक से लोहा भर के और सरदार पटेल की मूर्ति बनी, आपको तो पता है भी मूर्ति चाइना से बनकर आई। ये भ्रम नहीं तो और क्या। उसके बाद में इन्होंने एक योजना थी, मेरा वोट एक वोट एक नोट। इसमें बहुत बड़े दान पत्र लेके आए। मेरी बात सुनिए आप, बात सुनिए आप। दान पत्र लेके आई, ट्रकों में भरकर दान पत्र आए, और वो दान पत्र गली में, मोहल्लों में, गांव में, वार्डों में बटे, ट्रक भरकर आए। अब उसमें कितना पैसा आया, कहाँ पैसा गया, वो बोले क्या करोगे कि इससे ईंट खरीदेंगे और ये राम मंदिर में हम लगाएंगे जी। तो बोलिए आप पूरे भारत के अंदर कितने पैसे इकट्ठे किए, आपको कोई पता है, किसी को सूचना है कहाँ से कितना? कांग्रेस सरकार ने जो पौने 5 साल में इतनी योजनाएं दी है कि प्रत्येक घर तक ये योजना पहुंची है। प्रत्येक व्यक्ति तक, सिंगल पर्सन ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं योजना का लाभ नहीं उठा पाया हूँ। ऐसी सरकार कभी हमने देखी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार बहुत ही बड़ी है और रिपीट होनी चाहिए। रिपीट होनी चाहिए। क्या वाकई आपको योजनाओं का लाभ मिला है बॉस? मिला है जी। किस योजना का लाभ मिला सरदार जी आपको? अभी कणक दे रहे हैं मुख्यमंत्री साहब जो कर रहे हैं, ठीक है। कुल मिला के सरकार अच्छी ठीक कर रही। मुझे लगता है कि वास्तव में कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, कि जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, कि जिसकी ये बात करते हैं। और यदि हम विधायक साहब से बात करें कि काम क्यों नहीं हो रहा, क्या चल रहा है, हमारी सरकार नहीं है, हम पावर में नहीं है, तो उसका क्या फायदा फिर? पर यदि आप पावर में नहीं हो और आपके पास कुछ भी नहीं है तो इस्तीफा दे दो, उस पार्टी वाले बंदे को बनने दो, कहाँ दिक्कत है? और एक मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी के जो भी नेता हैं उनको बोलने का, लीडर्स को पता नहीं लगता भी क्या लेना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले की घटना है अलवर में, आपने भी सुना होगा कि क्या कह रहे हैं कि गुरुद्वारे नासूर बन चुके हैं। क्यों भाई? लंगर छकाने के लिए कब हमने मना किया? कोई मना नहीं करता। सिख कम्युनिटी कभी भी जरूरत पड़ती है तो वो खड़े होते हैं। आज भी यहाँ से हमारे जो भाई साहब खड़े हैं, जो बीजेपी से हैं, बलवीर सिंह जी लूथरा, वो सिख कम्युनिटी से हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाजपा ये धर्म की राजनीति क्यों करती है, विकास की बात क्यों नहीं करती? नेता के द्वारा ये जो टिप्पणी की गई थी वाकई खेदजनक थी और उन्होंने माफी भी मांग ली है इस बात को लेकर, और न्यूज़ 18 भी नहीं चाहता कि इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। हम आपसे बात करते हैं सर, अभी पौने 5 साल का वक्त गुजर चुका है, चुनाव भी 25 नवंबर को होने जा रहे हैं। किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हैं? देखो जी, जैसी सरकार आई है हम गरीबों को सबका सहयोग दिया है। ठीक है जी। हाँ जी, बस ठीक है जी। तो आप चाह रहे हैं कि ये सरकार रिपीट होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं बाबू जी? हाँ सर, ऐसा है, मजदूर वर्ग के लिए तो किसी सरकार ने कुछ किया नहीं है जी। ठीक है, मैं मजदूर वर्ग से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ मजदूरी के लिए भी धक्के खाने पड़ते हैं, 3-3 6 महीने। अच्छा, नरेगा तो वो समय पर चल नहीं रही और कोई प्रयास, सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रयास नहीं कर रहे। सीएम साहब तो हर तरह की राहत देने का दावा करते हैं और हाल ही में उन्होंने गारंटी भी दी है, तो उन गारंटियों पर और उन राहत पर आपको कोई थोड़ा बहुत भरोसा है या नहीं है? सर देखो, तो आगे पता चलेगा, अभी क्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे रविंद्र जी? असल में राजनगर के अंदर एक पूरे प्रदेश भर से जो राजस्थान, ये राजनगर जो विधानसभा है, इसके अंदर एक बहुत जबरदस्त वातावरण बना है। मुद्दों आधारित जो चुनाव इस क्षेत्र के अंदर होने जा रहा है, और ऐसा चुनाव जिसने इस बात को समझा है कि जो नहरी पानी का जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ, 2 परियोजनाएं IGNP गंग कैनाल, जिसमें लगातार सिंचाई पानी के अभाव में खेती बर्बाद हो रही है, और पिछले दिनों जो नरमे का जो नकली बीज के चलते जो पूरे इलाके के अंदर नरमा खराब हुआ है, उन चीज़ों को लेके, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान को कोई लाभ नहीं मिला, सरकार की तरफ से कोई राहत पैकेज अभी तक जारी नहीं किया गया, इन सारी चीजों को लेके ये मुद्दा बना है। और इस मुद्दे के आधार पर राजनगर एक चुनाव करने जा रही है, और इस चुनाव के अंदर सीधा तौर पे खेती किसानी और मजदूर और व्यापारी के जो छोटे छोटे इशू हैं उनको लोग मुद्दे आधारित राजनीति कर रहे हैं। और जो देश पैमाने पे जिस तरीके का भ्रामक प्रचार करके गारंटियां दे के
पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं तो पाकिस्तान से डरा के, या फिर रामलला और इन चीज़ों को राजनगर की जनता ने नकारा है। अच्छा। और स्थानीय मुद्दों को अब की बार पहचान के उस तरीके से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। स्थानीय मुद्दों पर ही मतदाताओं को जागरूक होकर बिना किसी भय के, बिना किसी लालच या प्रलोभन में आके अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। मजदूर ने कोई राहत कौन मिली जी, मजदूर ने अया कौन मिली कि मैं मजदूर 50-60 अड़े बोरी गिरा सारे दिहाड़ी जी, और 20 साल जी, ज़्यादा मान लो कमाई इसी दिन में 2 महीना में कमाई करा जी, बोरी घेर घेर के तो 10 लाख रुपया हो जहाँ जना गया यार 18 तो जीएसटी लागेगी अब जब बोरी घेर तो 2 पैसा कमावा गाँव दे ही छोड़ा और जो जनता में बांटा और में भी जीएसटी भरो तो मार मजदूर के काटांगा में 5 साल में बताओ कहीं निकलेगी हमारी यहाँ। हमारी समस्या थी यहाँ मजदूरों की 12.5 लाख रुपए सोसाइटी के पास थे हमारे। हमने बीजेपी वालों को फोन किया, कांग्रेस वालों को फोन किया, भाई हमें हमारी मजदूरी तो दिलाओ। एक भी आदमी नहीं आया। जो ये सोपत राम जी हमारे बीच में बैठे, उन्होंने यहाँ धरने भी बैठे, तब जाके हमारे पैसे मिले। ये तो चोर इकट्ठे हुए हैं सारे। सरकारी विकेट राजनगर से देने वाले पड़े हैं तो हमारे 12.5 लाख रुपए मजदूरी कहाँ से आएगी? यहाँ बीजेपी कांग्रेस कुछ भी कोई नहीं करता, कुछ कोई नहीं करता। यहाँ पे कुछ आने के लिए कोई तैयार नहीं है। 5 से एसडीएम साहब कहते हैं 5 दिन धरना दो, उसके बाद मेरे से बात करना। 5 दिन धरना देंगे, उसके बाद उससे बात करेंगे तो बात करने का मुद्दा कहाँ रह गया? मजदूर के पास है क्या? देखिए, मजदूरों की अपनी पीड़ा है और अपनी समझ भी ठीक है। उनका कहना है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि हो, उनके अपने मुद्दे होते हैं और शायद मजदूरों को ठीक समय पर संभाला जाता तो मजदूरों की इतनी शिकायतें भी नहीं होती। हम कुछ और मतदाताओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आप बताएं सर, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार पौने पर? देखिए सर, मैं अपने राजनगर क्षेत्र की बात करता हूं तो राजनगर क्षेत्र विकास के मामले में बिल्कुल फेलूर रहा है। आज तो ना तो यहाँ पे सरकारी कॉलेज के अंदर अच्छे डॉक्टर, आज किसी को नाड़ी के अंदर टिक्का लगाना डॉक्टर यहाँ से तुरंत प्रभाव से रेफर गंगानगर कर देते हैं। नौजवानों की बात करूँ ना तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई हमारा एरिया सीमावर्ती एरिया जो गाँव से विद्यार्थी आने वाला, पढ़ने वाला गरीब विद्यार्थी, उसको मजबूरन के अंदर गंगानगर जाके एडमिशन लेना पड़ता है। हमारा एरिया सीमावर्ती एरिया होने, किसानी बेल्ट होने के कारण सिंचाई पानी की मांग सबसे ज्यादा गंगानगर जिले के अंदर रहती है। तो हमारे जो राजनगर का किसान है वो अपने खुद के दम पर गंगानगर कलेक्ट्रेट को 1-1 महीने तक घेर कर बैठता है, जो अपने दम के ऊपर अपनी लड़ाई, अपनी मांग मनवाने का काम करता है। और जो यहाँ का विधायक है वो विधायक एक जुमला देने के लिए और किसानों को कुछ नहीं कर रहा। केंद्र के अंदर शिक्षा गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री होने के कारण तो यहाँ का जो विधायक है उसके पास जाता है और सिर्फ नोटंकी करने के लिए जाता है। तो यहाँ के किसानों के पास उसके पास टाइम ही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे साहब? मैं ये कहना चाहूँगा, जो 5 साल में पीछे सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। इसमें यहाँ का विधायक रूलिंग पार्टी का नहीं होते हुए भी इसने कोई दोगलापन या ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया यहाँ की जनता के साथ। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? बड़ी 5 साल के अंदर है, ये भाई साहब बता रहे हैं विधायक विपक्ष के थे, परंतु राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां धरातल पे लागू हुई है। कभी भी सरकार ने इस द्वेष भावना नहीं रखी भी यहाँ से कांग्रेस का पिछली बार प्रत्याशी पराजित हो गया भी यहाँ पर सुख सुविधाएं नहीं देंगे। फिर भी कई लोग कह रहे हैं कि थोड़ी घोषणा जो विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बड़ी खुशी की बात है कि हमारी लंबी समय से मांग लंबित थी, युवाओं की बड़ी वाजिब मांग थी, जो शहीद भगत सिंह महाविद्यालय है, आज के बाद वो शहीद राज्य किया शहीद भगत सिंह महाविद्यालय। कह रहे हैं कि पूरी तरह से सरकारीकरण नहीं हो पाया है। 2-2 बार 3-3 बार मुख्यमंत्री को खुद को बजट सेशन के दौरान बार-बार घोषणा करनी होती है। ये भी तो एक मैसेज आया है युवाओं के। बिल्कुल आपकी बात सही है। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे क्योंकि वो पहले प्राइवेट संस्था थी जिसके अंदर एड संस्था थी, उसका कुछ बकाया था, 3 करोड़ 95 लाख रुपए के लगभग उसका बकाया था। अब राज्य सरकार ने, वित्त विभाग ने वो 3 करोड़ 95 लाख रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। अब कोई अड़चन नहीं है, कोई पेचीदगी नहीं है। अभी जो राजस्थान के अंदर, हमारे गंगानगर जिले के अंदर अतिवृष्टि के कारण फसलें खराब हुई, लेकिन किसान आज भी लगातार अपने मुआवजे की मांग कर रहा है। एक भी मुद्दे के ऊपर स्थानीय विधायक और राजस्थान की सरकार ने किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी। रायसीनगर क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है, लगातार यहाँ के हॉस्पिटल की दुर्दशा हो रखी है। यहाँ के कॉलेज के सरकारीकरण का मुद्दा, अभी साथी कह रहे थे 3 करोड़ 95 लाख, मैं कह रहा हूँ 7 करोड़ रुपए की देनदारी थी कॉलेज की। 4 करोड़ रुपए सरकार ने कह रही थी कि 4 करोड़ हम कॉलेज से मांग रहे हैं, जो 1991 से लेके
11 तक सरकार जो एड दे रही थी उसमें सरकार कह रही कि हमने ज़्यादा दे दिया एड, जबकि वास्तविकता ये थी कि एड कम दिया। सरकार ने कॉलेज का भट्ठा बिठा दिया। स्थानीय विधायक ने एक बार भी विधानसभा के अंदर इस कॉलेज के मुद्दे को नहीं उठाया। आप ये बताएं हमें कि इस बार जब चुनाव होने जा रहे हैं कुछ दिनों बाद, इन मुद्दों पर किन चुनाव होगा? देखो, हम तो एक व्यापारी वर्ग से आते हैं। हमारा तो मेन यही है कि इलाके में सुख शांति रहे, पूरा माहौल इस तरह का हमें एटफॉर्म मिले कि अराजकता का माहौल ना हो। तो इन चीज़ों में हम तो ये मानते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, व्यापारी वर्ग तो राष्ट्रीय पार्टियों को वोट करेगा। जो यहाँ कोई या तो कोई कामरेड इस तरह कोई लोग बात बोल रहे हैं तो उनके संबंध में व्यापारी वर्ग तो वोट नहीं करने वाला है, क्योंकि उनका तो मुद्दा है कि दुकानें बंद करवाना, हड़तालें करवानी, मजदूरों का शोषण करना, तो वो तो एक अलग कैटेगरी है। मैं ये कहता हूँ वो सिस्टम ही अलग है उनका। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं ये मानता हूँ कि रायसेन नगर क्षेत्र में गंगानगर से लगभग 55 किलोमीटर है और वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर है। यहाँ नज़दीक ट्रॉमा सेंटर नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आज तक के जो भी विधायक रहे हैं उन्होंने क्या ट्रॉमा सेंटर के बारे में काम किया। और मैं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हूँ तो मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूँगा। और यहाँ पर ब्लड बैंक नहीं है और प्लस के अंदर यहाँ पर प्रत्येक विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। और जैसे कि भाई साहब ने अभी बात की थी कि रेफरल हॉस्पिटल बंद करे गया है, ये बहुत ही दुखद विषय है रायसेन के क्षेत्र के लिए कि आज तक प्रत्येक पार्टी को मौका देने के बावजूद यहाँ पर हॉस्पिटल में उचित व्यवस्था नहीं हुई। हम यही चाहेंगे भी हॉस्पिटल की उचित व्यवस्था हो और जिससे आमजन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके। यहाँ पर सर मजदूर, किसान, छात्र, दुकानदार सभी परेशान हैं। कांग्रेस से भी परेशान है और बीजेपी से भी परेशान है। पिछली बार जनता ने बीजेपी को बलवीर सिंह लूथरा जी को एमएलए बना के भेजा। 3 कानून काले आए। किसानों ने लड़ाई लड़ी 1-1.5 साल तक, जिसमें 750 किसान शहीद हुए। हमारे एमएलए ने एक बार भी जाकर वहाँ पर किसानों का हालचाल नहीं पूछा। सबसे बड़े किसानों के साथ अत्याचार किया है तो बीजेपी ने किया है। आप क्या सोचते हैं साहब, किन मुद्दों पर इस बार 2,67,000 मतदाता वोट कास्ट करेंगे अपना? देखिए, इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ का विधायक भाजपा का बलवीर सिंह लूथरा था। जी सर। ना तो प्रदेश की सरकार जी सर जो विकास कार्य होने थे उनको करवा पाई और यहाँ का ना तो एमएलए कोई यहाँ पे धरातल पे कोई विकास कार्य करवा पाया। ये कृषि प्रधान इलाका है। हमारे यहाँ 2 परियोजनाएं हैं, एक तो आईजीएनपी है और दूसरी गंग कैनाल है। अभी पिछले दिनों गंग कैनाल के अंदर है घोषित बंदी आई थी, तो ना तो यहाँ का स्थानीय विधायक ना प्रदेश की कांग्रेस सरकार इसके प्रति संवेदनशील थी कि किसानों का पूरा पानी मिल सके। किसान एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। अभी थोड़े ही कुछ महीने पहले राजनगर शहर के अंदर एक यहाँ पे ईओ आई थी, प्रदेश की सरकार ने लगाया था उस ईओ को। उस ईओ ने यहाँ पे जो व्यापारियों की दुकानें थी उनको सीज करने की कार्रवाई की, हॉस्पिटल को सीज किया, दुकानदारों को परेशान किया। उन्होंने तो अतिक्रमण हटाया था, लोगों को पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया था, उन्होंने यातायात सुगम होने का प्रयास किया था। सर बात सुनिए, कोई अतिक्रमण हटाने का प्रयास नहीं किया था। एक एक व्यापारी को राजनीतिक रूप से टारगेट करके उनको निशाना बनाया गया, उनके डॉक्टरों के हॉस्पिटल सीज किए गए। किसान और किसानी से जुड़े हुए मुद्दे तो यहाँ के मुद्दे हैं ही है, लेकिन रायसेन नगर में ट्रॉमा सेंटर का नहीं होना भी एक बड़ा प्रमुख चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है गंदे पानी का। गंदा पानी इतना दूषित मात्रा में आ रहा है कि राजस्थान अब कैंसर प्रदेश बनता जा रहा है। गंगानगर हनुमानगढ़ जिला है, ये कैंसर के मरीजों से भरा हुआ है। पंजाब भी कैंसर के मरीजों से भरा हुआ है। यहाँ जो सरकार थी कांग्रेस की, पंजाब में सरकार थी कांग्रेस की। हमने इस मुद्दे को बार बार उठाया, इस मुद्दे को जनता ने बार बार उठाया, परंतु पानी हमारे यहाँ साफ नहीं आया। अब पानी यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है ही। ऊपर सरकारें, दोनों सरकारें एक जैसी होने के बाद भी
किसानों को पानी पूरा नहीं मिला और जो पानी मिला, जो जनता को पानी मिला वो गंदा मिला, दूषित पानी मिला, जिससे अब यहाँ पर कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विधायक ने इस मुद्दे को बार बार उठाया, हमारे सांसद ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया, परंतु दोनों सरकारों के कान पर जू नहीं रहेंगी और अब यहाँ की जनता गंदा पानी पी पी के बीमार हो रही है। ये बहुत बुरा मुद्दा है गंगानगर हनुमानगढ़ जिले का। वाकई ये बात ठीक है, न केवल रायसी नगर विधानसभा का बल्कि देखा जाए तो श्री गंगानगर सहित प्रदेश के तकरीबन 1 दर्जन जिलों के लिए ये बड़ा मुद्दा है जो पंजाब से केमिकल युक्त प्रदूषित पानी आ रहा है। इस केमिकल युक्त प्रदूषित पानी के इस्तेमाल होने की वजह से न केवल घातक बीमारियां हो रही हैं बल्कि काफ़ी लोग काल कलवित भी हो चुके हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप बताएं साहब, 25 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोट होगा? बहुत स्थानीय मुद्दे यही है। एक तो हॉस्पिटलाइज का जो बता रहे थे भाई साहब हमारे, एक यही गवर्नमेंट कॉलेज का है, यहाँ से स्टूडेंट बाहर क्यों जा रहा है, क्या बात है? यहाँ का एमएलए सिटी एमएलए सिटी एमपी है हमारा, फिर भी ये नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा जो ये भाई साहब ने भी बताया पानी का मुद्दा जो है, ये भी बहुत खतरनाक चीज है। और कुछ मैं मेरे किसानों से ये भी कहना चाहता हूँ, खुद भी चेतो इस मामले में। जो पेस्टिसाइड या खाद यूज कर रहे हैं उनसे बचो तो ही बच पाएंगे। बिल्कुल यही नहीं बिल्कुल आपने सही बात रही, हमें भी जागरूक होने की जरूरत है। आप विकास की बात कर रहे हो तो विकास जो है मेरे हिसाब से तो बीकानेर से उधर रहे, इधर तो विकास नाम की कोई चीज ही नहीं आई अभी तक, उधर ही रह चुका है। एक बात और जानना चाहेंगे, हाल ही में रायसी नगर विधानसभा क्षेत्र को अनूपगढ़ जिले में शामिल कर लिया गया है, क्या ये भी एक मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में? ऐसा कोई मुद्दा नहीं, वो तो चलो एक अगर आपका घर छोटा है तो उसकी सफाई जल्दी हो जाएगी, बड़ा है तो उसकी सफाई में टाइम लगेगा। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है सर उसके लिए। मुद्दा ये था मेरे बड़ा समस्या थी पानी की और लाइट की। आप देख सकते हैं हमारे विधायक जी ने कम से कम 25 बिजली के पोल और पूरे बड़े पानी सप्लाई दी है, जहाँ लोग सभी पानी पी रहे हैं। जो कभी काम नहीं होगा विधायक जी ने हमारा काम करवाया, उन्होंने बहुत बढ़िया काम कराया विधायक जी ने, हम बहुत आभारी विधायक जी के और पूरा पार्ट आभारी है उनका। हमारे विधायक बहुत बड़े विधायक हैं और जितनी बार हमने पहले भी बिकर था घंटी मारा हमने उनसे तो भी हमारा काम कराया सर। विधायक जी तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन आप ये बताएं कि इन 4.5-5 साल के दौरान आपके क्षेत्र में ऐसे कौन से काम थे जो होना रह गए हों? जी मैं पार्षद हूँ, मेरा तो सिर्फ बड़ा काम था जी। नहीं आप पार्षद तो हैं लेकिन मतदाता भी तो हैं आप। कॉलेज की जहाँ तक बात चल रही है, भाई साहब ने कहा पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, वो करने वाली थे लेकिन बीच में रिपीट नहीं हुई, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। इस बार जरूर कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही उसको पहले उसी को सलटाएगी, ये काम ही सलटाएगी। अच्छा, इसके काम होना बाकी रह गया, बाकी वो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कोई भी ऐसी समस्या नहीं है इस इलाके के अंदर और पूरा सभी जो सुविधाएं है ना, लाइट की और राशन की, इस एरिया में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुद्दा बीजेपी के पास बचा ही नहीं है देने के लिए। ये श्री गंगानगर की रायसी नगर विधानसभा की चुनावी चर्चा, चुनावी चौपाल और चायरी चौपाल पर हमने चर्चा की और यहाँ के कुछ मतदाताओं के साथ साथ यहाँ के जागरूक नागरिक और कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से बात की और जानने का ये प्रयास किया कि आगामी 25 नवंबर को जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें रायसी नगर विधानसभा के 2,67,000 मतदाता किन मुद्दों पर वोट करेंगे। साथ ही साथ ये जानने का प्रयास किया है कि पिछले 5 साल के दौरान यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, साथ ही साथ राजस्थान सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ के मुद्दों को कितना सरकार के समक्ष रख पाए और किन मुद्दों पर वो काम करने में कामयाब रहे और किन मुद्दों पर वो काम करने में पिछड़ गए। ऐसी ही चुनावी चौपाल में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर की किसी अगली विधानसभा में। तब तक के लिए नमस्कार।